अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इनविजिबल चाइल्डहुड। देखो, इनविजिबल का मतलब क्या है? इनविजिबल का मतलब है वो चीज़ जो इग्नोर्ड है, जो अननोटिस्ड है, जो गायब है, जो नज़र नहीं आ रही। वो कौन सी चीज़ है? वो ये चाइल्डहुड है, ये बचपन है। अच्छा, अब देखते हैं, ये तो इसका टाइटल था। अब देखते हैं ये किसके चाइल्डहुड की बात कर रहा है। तो जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कह रहे द वर्ल्ड, कहता है ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, कहता राइटली सीज, कहता ये बिल्कुल ठीक तौर पर, बिल्कुल सही सी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, व्यू करते हैं, कंसीडर करते हैं। किसको? कहता है चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स एज मॉडर्न स्लेव्स, कि इनको, ये जो चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स है, इनको किस तरह से सी करते हैं? उसने कहा मॉडर्न स्लेव्स के तौर पर, कि ये आज के ज़माने के गुलाम हैं। ठीक है, अब ये चाइल्ड क्या है? चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स कौन से हैं? वो बच्चे जो घरों में काम करते हैं, उनको ऐसे समझा जाता है। ठीक है, कहता वाइल, कहता जबकि डोमेस्टिक लेबर इज कैटेगराइज्ड एज इनफॉर्मल वर्क, कहता जबकि ये जो डोमेस्टिक लेबर है, ये जो घरों में काम करना है, ये जो होम बेस्ड टास्क है, कहता इसको कैटेगराइज किया जाता है, इसको क्लासिफाइड किया जाता है, इसकी दर्जा बंदी की जाती है। किस तरह से? कि ये इनफॉर्मल वर्क है, मतलब अनऑफिशियल वर्क है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। और इनविजिबल लेबर, और इसको कैसा समझा जाता है? एक ऐसी लेबर, एक ऐसी मेहनत जो इनविजिबल है, मतलब जो अनसीन है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये जो बात इसने यूज की है ना, कि इसको इस दर्जा बंदी में रखा जाता है कि ये इनफॉर्मल वर्क है और इनविजिबल लेबर है। इसका मतलब क्या है? देखो, इनफॉर्मल वर्क का मतलब है कि वहाँ पे इसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई लॉज मौजूद नहीं है जो इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। और इनविजिबल लेबर मतलब जो सोसाइटी है इस लेबर को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देती, इसको वैल्यू नहीं करती, इसके लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसने ये सब मेंशन किया है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बता रहा है कि इसकी दर्जाबंदी की जाती है और किस तरह से की जाती है वो इसने आगे बताया। कह रहे इन जुलाई 2022, मतलब जुलाई 2022 में, कहता अ क्वालिटेटिव स्टडी बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहता ये वाली जो स्टडी थी जो क्वालिटेटिव थी। देखो, क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो वाली रिसर्च होती है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, लोगों के ओपिनियंस होते हैं, रीजंस होते हैं, लोग क्या फील करते हैं और क्यों करते हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं। और जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें डेटा होता है, मेजरमेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, कहता रिवील, कहता इसने रिवील किया, इसने जाहिर किया, इसने नुमाया किया दैट ये कि 1 in every 4 पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स एम्प्लॉयज अ माइनर, कहता ये जो लोग हैं, कहता ये जो पाकिस्तानी घराने हैं, हर 4 में से एक, इन एवरी 4 मतलब हर 4 में से एक, ये जो पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स हैं, ये जो पाकिस्तानी घराने हैं, कहता ये एम्प्लॉयज करते हैं, ये हायर करते हैं, ये काम पर रखते हैं। किसको? अ माइनर, एक छोटे बच्चे को, कोमा, कहता शोइंग, दिखाते हुए, अ प्रीडोमिनेंस ऑफ गर्ल्स, कहता इनका गलबा, इनकी मेजॉरिटी, इनकी डोमिनेंस, इनकी अक्सरियत, किसकी? गर्ल्स की, लड़कियों की, फीमेल चिल्ड्रन की। कहता फ्रॉम
10 to 14 ईयर्स, कहता 10 से 14 साल की उम्र की ये गर्ल्स, कहता इन आवर डोमेस्टिक वर्कफोर्स, कहता हमारे घरेलू वर्कफोर्स में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये छोटी बच्चियां होती हैं जिनको काम पे रखा जाता है। कहता ओवर 2,64,000 चिल्ड्रन, कहता इससे ज़्यादा जो बच्चे हैं, कहता इन द कंट्री मुल्क में, कहता वर सर्विंग, कहता वो सर्व कर रहे थे, वो खिदमात अंजाम दे रहे थे, वो काम कर रहे थे एज डोमेस्टिक एम्प्लॉयज, किसके तौर पर, कहता हाउस होल्ड वर्कर्स के तौर पर, घरेलू मुलाजमीन के तौर पर। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कहता द पिक्चर नाउ इज डार्कर, कह रहे ये जो पिक्चर है ना ये डार्कर है, ये वर्स है, ये बुरी है, स्टिल मतलब अभी तक, अभी भी ये ऐसी है, कोलन साइन। कैसे, अब ये थोड़ी डिटेल बताएगा। कहता द सिंध चाइल्ड लेबर सर्वे 2022-2024 फाउंड दैट, कहता ये वाला जो सर्वे था इसने पता लगाया, इसने डिस्कवर किया, इसने रिवील किया दैट ये के ओवर 1.6 मिलियन माइनर्स, कि 16 लाख से ज़्यादा ये जो माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, कहता बिटवीन 5 and 17 ईयर्स, कहता जो 5 से 17 साल के दरमियान हैं, वर ट्रैप्ड, कहता वो ट्रैप्ड थे, वो स्टक थे, वो फंसे हुए थे, वो कैद थे, किसमें, इन दिस स्कर्च, इस आफत में, इस बला में, इस मुसीबत में, इस टेरिबल इशू में, इन द प्रोविंस मतलब इस सूबे में। ठीक है, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये जो स्कर्च वर्ड है ना ये नाउन है, इसका मतलब क्या, प्लेग को बोलते हैं, कर्स को बोलते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मुसीबत हो, आफत हो, जो खतरा हो, जो नुकसानदेह चीज़ हो, उसकी बात करता है। कह रहे दिस इज लार्जली, कहता ये ज़्यादातर है, बिकॉज एम्बिगुअस लेजिस्लेशन, कहता ये ज़्यादातर किसकी वजह से है, कहता इस एम्बिगुअस लेजिस्लेशन की वजह से है, मतलब गैर वाज़िया कानून की वजह से है। ऐसे लॉज जो एम्बिगुअस हैं, जो क्लियर नहीं हैं, जो वेल डिफाइंड नहीं हैं, कहता हैव स्टूड इन द वे, कहता जो कि खड़े हैं, जो रास्ता रोकते हैं, जो रुकावट बने हुए हैं, किस चीज़ में, कहता क्राफ्टिंग, क्राफ्ट करने में, तश्कील देने में, तैयार करने में, किसको, कहता द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, ये जो डेफिनेशन है, ये जो तारीफ है, किस चीज़ की, चाइल्ड की, बच्चे की, कि किस एज को जो है कंसीडर किया जाता है चाइल्ड। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो इस लाइन में ये जो एम्बिगुअस वर्ड है इसको नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ जो है वेग है, धुंधली है। और लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं, लॉज को बोलते हैं। और स्टूड इन द वे, अगर कोई चीज़ स्टैंड करती है इन द वे तो इसका मतलब है वो रुकावट है, वो रुकावट पैदा करती है, वो ब्लॉक करती है, वो रास्ता बंद करती है। और क्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है, क्राफ्ट करने का मतलब होता है फॉर्म करना, तैयार करना, तश्कील देना, इस्टेब्लिश करना। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर कट रूल्स, कहता इन द एब्सेंस ऑफ मतलब ना होने की सूरत में, बिकॉज ये चीज़ें नहीं हैं, क्या नहीं है, क्लियर कट रूल्स, वाज़िया कवानीन, साफ कानून। कौन से रूल्स, कहता दैट प्रोटेक्ट देयर लिबर्टीज, कहता जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं उनकी आज़ादियों को, जो कि सेफ गार्ड करते हैं उनकी फ्रीडम्स को, एंड इंश्योर और पक्का करते हैं और यकीनी बनाते हैं किसको, माइनर्स राइट्स, छोटे बच्चों के हकूक़ को। कहता आवर चिल्ड्रंस एक्सपोयर, कहता हमारे बच्चों का ये जो एक्सपोयर है, एक्सपोयर करने का मतलब क्या है, इनका जो सामना है, ये जो फेस करते हैं टू एब्यूज, जुल्म को, कहता रिमेन्स एट अ शेमफुल हाई, कहता ये रिमेन है, ये बरकरार है, क्या बरकरार है, शर्मनाक हद तक ज़्यादा, मतलब ये जो चीज़ है ये शर्मनाक हद तक हाई है,
ज़्यादा है, ये हाई लेवल पे है। तो देखो शेमफुल हाई की जगह ये अलार्मिंग हाई भी लिख सकता था, ठीक है, कि मतलब ये इतना हाई है कि उससे खौफ पैदा हो रहा है, वो खौफनाक तौर पर ज़्यादा है। कहता चाइल्ड लेबर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। कहता चाइल्ड लेबर असल में होता क्यों है, ये जो बच्चों से मजदूरी करवाना है, कहता ये कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट है, आउटकम है, नतीजा है किस चीज़ का, पॉवर्टी का, गुर्बत का। कहता इन फैक्ट मतलब दरअसल हकीकत में इट्स प्रेजेंस इन पाकिस्तान, कि इसकी जो मौजूदगी है पाकिस्तान में कोरिलेट्स विद, कहता वो कोरिलेट करती है, वो ताल्लुक रखती है, वो लिंक करती है किसके साथ, उसने कहा सवियर सोशो इकोनॉमिक कंपल्शंस, इसके साथ सोशो इकोनॉमिक कंपल्शन किसको बोलते हैं, मतलब समाजी और मुआशी ये जो कंपल्शंस हैं, जो मजबूरियां हैं। कहता सच जैसा कि पॉवर्टी गुर्बत, पुअर एक्सेस टू एजुकेशन, कहता ये जो मुश्किल पुअर एक्सेस है, रसाई है कहाँ तक, एजुकेशन तक, एंड अ फ्राइल जस्टिस सिस्टम, और कहता कमज़ोर ये जो जस्टिस सिस्टम है, इंसाफी निज़ाम है, लीगल सिस्टम है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो कोरिलेट को देख लेना, इसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो विद होती है। कोरिलेट विद मतलब किसके साथ वो लिंक करती है, किसके साथ वो कनेक्ट होती है। अच्छा कंपल्शन किसको बोलते हैं, दबाव को बोलते हैं, मजबूरियों को बोलते हैं। और फ्राइल किसको बोलते हैं, वीक को बोलते हैं, कमजोर को बोलते हैं, वो चीज जो फ्रेजाइल हो। कह रहे बट दिस डजंट मीन, लेकिन कहता इसका ये मतलब नहीं है क्या, दैट ये कि द लैक ऑफ विल, के इरादे की कमी, इंटेंशन की कमी, इरादे की कमी, टू पास लॉज, क्रिएट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए लॉज को। अच्छा क्यों क्रिएट करने हैं, क्यों पास करना है, क्यों अप्रूव करना है लेजिस्लेशन को, कहता टू सिक्योर यंग लेबरर्स, कहता इनको सिक्योर करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, एंड पनिश वायलेटर्स, और सजा देने के लिए इन वायलेटर्स को, कानून तोड़ने वालों को। कैन परसिस्ट, कहता ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू है, जारी है, बरकरार है। फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहे सम एस्टिमेट्स, कहता जो कुछ हैं वो अंदाजे, कुछ अंदाजों की बात कर रहा है। कौन से अंदाजे, कहता इन 2022 में स्टेटेड, कहता वो स्टेट किया, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने बयान किया दैट ये कि पाकिस्तान हैड द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड, कि जो पाकिस्तान है वो रखता था, अच्छा किस चीज़ को, उसने कहा तीसरा सबसे ज़्यादा, क्या, कहता चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में, ग्लोबली बात हो रही है। कह रहे एक्सपर्ट्स बिलीव, कहता जो माहिरीन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स हैं, कहता वो बिलीव करते हैं, वो यकीन रखते हैं, वो समझते हैं दैट ये कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, कहता ये जो पिछले 20 साल हैं इसके दौरान, कहता द मेनस हैज़ विटनेस, कहता ये जो मेनस है, ये जो आफत है, ये जो बला है, मतलब चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है, कहता वो विटनेस कर चुकी है, वो देख चुकी है, उसने एक्सपीरियंस किया है, किससे, कहता अ 4-fold राइज, मतलब 4 गुना इजाफा। 4-fold राइज का मतलब क्या है, 4 गुना इजाफा, मतलब ये चीज़ जो है ये 4 गुना इंक्रीज हुई है। और मेनस किसको बोलते हैं, स्कर्च को बोलते हैं, ये वर्ड पहले भी आया था, मतलब ये जो आफत है, ये जो बुराई है। कह रहे इट इज़ टाइम, कहता ये वक्त है, वक्त आ गया है, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए क्या, दैट ये कि द नीड फॉर एन ऑथेंटिक डेटा बैंक इज़ क्रूशल, कि ये जो नीड है, ये जो ज़रूरत है किसकी, कहता है ये जो ऑथेंटिक डेटा बैंक है, ये जो रिलायबल रिकॉर्ड सिस्टम है, कहता ये क्रूशल है, ये बहुत ही अहम है, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे इसने यूज़ किया इट इज़ टाइम, और उसके बाद इसने गवर्नमेंट यूज़ किया, और उसके बाद इसने V2 लगाया है। देखो ये V2 क्या है, असल में ये एक सब्जंक्टिव मोड है, ठीक है, इसमें V2 का यूज़ होता है।
ये असल में टेंस को नहीं बताता, ये बता रहा है कि अर्जेंसी क्या है, ये ज़रूरत को दिखाता है कि फ़लाँ चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, ये जो काम है अब हो जाना चाहिए। तो ये पास्ट टेंस नहीं होता, ये सिर्फ एक कहने का तरीका होता है कि ये वाला काम अब हो जाना चाहिए। तो इट इज़ टाइम भी होगा, इट इज़ हाई टाइम भी होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि अब वक्त आ गया है, आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी कि इट इज़ हाई टाइम यू स्टडी, कि मतलब वक्त आ गया है, तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कि पहले ही देर हो चुकी है, अब ये काम जो है हो जाना चाहिए था, अब ये कर दो इस काम को, इसमें देर मत करो। कह रहे फॉर दिस, इस मकसद के लिए रेलिवेंट प्रोविंशियल एंड फेडरल सेक्टर्स, कहता है ये वाली जो सेक्टर्स हैं, मतलब जो प्रोविंशियल भी हैं, सूबाई भी हैं और फेडरल भी हैं, कहता शुड बी मोबिलाइज्ड, कहता उनको एक्टिवेट होना चाहिए, उनको एक्शन में आना चाहिए, अलोंग विद एन एनहेंस्ड पुलिस फोर्स, इसके साथ ही साथ कहता ये वाली जो पुलिस फोर्स है जो कि एनहेंस्ड है, जो मजबूत है, जो इम्प्रूव्ड है, कहता दैट इज ट्रेंड, कहता जो ट्रेंड है, जिसकी तरबियत हुई है, जो तरबियत याफ्ता है, किस चीज़ में, टू आइडेंटिफाई, पहचानने में, किसको, अ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, कहता ये जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, ये जो बच्चों को एब्यूज़ करना है, इनका मिसयूज़ करना है, इन पर जुल्म करना है, कहता हमें ऐसी पुलिस फोर्स चाहिए जो इस चीज़ में ट्रेंड हो, जिसको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया हो, एजुकेट किया गया हो। देखो मोबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मोबिलाइज करने का मतलब होता है इसको एक्टिवेट करना, इनको काम पे लगाना। कह रहा ओनली अ कल्चरल शिफ्ट, कहता सिर्फ ये जो सकाफती तब्दीली है, ड्रिवन बाय कलेक्टिव सेंसिटिविटी टूवर्ड्स चाइल्ड प्रिविलेजेस। अच्छा, कह रहे ये जो कल्चरल शिफ्ट है जो कि ड्रिवन बाय है, जो कि इसके जरिए चलता है, किसके जरिए, कहता ये जो कलेक्टिव सेंसिटिविटी है, ये जो इज्तमाई एहसास है, किसकी तरफ, कहता चाइल्ड प्रिविलेजेस, इनकी तरफ, मतलब बच्चों के हकूक की तरफ, उनके राइट्स की तरफ, कहता अलोंग विद, और साथ ही साथ अ रोबस्ट हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहता ये वाला जो निज़ाम है, जो मजबूत सेहत और तलीमी निज़ाम है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहा है। कहता कैन सैल्वेज, कहता वो बचा सकता है, वो रेस्क्यू कर सकता है, वो बेहतर बना सकता है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स प्रोफाइल, पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की इस प्रोफाइल को, इस रेप्यूटेशन को। फिर लग गया फुल स्टॉप। अब ये देखो इसमें कल्चरल शिफ्ट की बात की है, इसने माइंडसेट चेंज की बात की है, जहनी तब्दीली की बात की है, और ये जो इसने यूज़ किया है ना वर्ड यहाँ पे कलेक्टिव सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मिलजुल कर जो एहसास करना है, जो समाजी हमदर्दी है। और सेल्वेज करने का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू करना, बहाल करना, बेहतर करना। कहता साइनिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, कहता इन ट्रीटीज को साइन करना, दस्तखत करना, ये वाली जो ट्रीटीज़ हैं, ये वाले जो अग्रीमेंट्स हैं, कहता सच है जैसा कि द ILO कन्वेंशंस, कहता है जैसा कि ILO के मुहाइदे। ILO का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहता विदाउट कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहता बगैर अदा किए, किनको, कहता इन जिम्मेदारियों को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन ड्यूटीज को, ओब्लिगेशंस को। कहता कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहता आउटलाइंड देयर इन, कहता जो कि लिखी गई हैं ट्रीटीज के अंदर, जो उनमें दर्ज हैं, मीन्स अ फ्रेजाइल फ्यूचर जनरेशन, कहता जिसका मतलब है, जिसका आप ये समझ लो, जिसका नतीजा है क्या, कहता ये वाली फ्यूचर जनरेशन। कौन सी फ्यूचर जनरेशन, कहता जो कि फ्रेजाइल है, जो वीक है, वल्नरेबल है, कमज़ोर है। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसने पूरा एडिटोरियल किस चीज़ पे ख़त्म किया, उसने कहा अगर जो कंट्री है वो साइन करती है ILO
कन्वेंशंस को, इन अग्रीमेंट्स को, लेकिन इनको फॉलो नहीं करती, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा, फ्रेजाइल फ्यूचर जनरेशन। तो उसने कहा है कि खाली साइन नहीं करना, एक्ट भी करना है अगर आपने बच्चों को सेव करना है, अगर आपने इनके फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस एडिटोरियल को समराइज कीजिएगा। एडिटोरियल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समराइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई है। तो प्लीज़ सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली वीडियो ला सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।